इस कार्यक्रम के कुछ दृश्य दर्शकों को विचलित कर सकते हैं। दर्शक अपने विवेक से काम लें। पिराना। दंत कथाओं के मुताबिक ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियां हैं। झुंड में शिकार करने वाली इन मछलियों के दांत बहुत तेज होते हैं और ये पलक झपकते ही अपने शिकार का गोश्त चट कर जाती हैं। कहते हैं कि ये इंसानों को भी मार कर खा जाती हैं। उसके शरीर पर गोश्त नहीं बचा था, सिर्फ जूते ही बच गए थे। लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हुआ हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिराना मछलियों को खून की प्यासी दानव मछली कहना सही होगा। मैं हूँ जेरेमी वेड, एक बायोलॉजिस्ट और एक मछुआरा जिसे मछलियों का जुनून है। इस बार मैं पता लगाने आया हूँ कि क्या वाकई पिराना मछलियाँ अमेज़न की आतंक हैं। उनके मुताबिक उन्होंने बस इतना देखा कि अचानक पानी में जबरदस्त हलचल होने लगी और पिराना मछलियों ने उस बच्चे को खा लिया। मुझे 1970 के दशक की वो घटना याद है जब एक बस ब्राजील में अमेज़न नदी में जा गिरी थी। उस बस में मौजूद लोगों को पिराना मछलियों ने जिंदा ही खा लिया था। जब से दक्षिणी अमेरिका की खोज हुई है तभी से इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनाई जा रही हैं। लेकिन हर वैज्ञानिक रिसर्च में यही कहा गया है कि पिराना मछलियां इंसानों को नहीं मारती। तो क्या उनसे जुड़ी कहानियां सच हैं या फिर तिल का ताड़ बनी शहरी दंत कथाएं? खींचो खींचो। मैंने दुनिया भर की सैर की है और अपनी जान की बाजी लगाकर उन जगहों पर भी विशाल आदमखोर मछलियां पकड़ी हैं जहां उनके होने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। काफी बड़ा मुंह है दुनिया की सभी मीठे पानी की नदियों में। लेकिन इस बार बारी है छोटी मछलियों की। क्या पिराना मछलियां वाकई इंसान को मारकर खा सकती हैं? क्या वो वाकई वैसी ही खून की प्यासी मछलियां हैं जैसी हमने फिल्मों में देखी हैं? मैं लंदन जू में ब्रायन जिमरमैन से मिलने आया हूं, जो एक पिराना एक्सपर्ट और इस एक्वेरियम के असिस्टेंट क्यूरेटर हैं। मैं यहां इनकी राय लेने आया हूं। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि एक जिंदा इंसान पानी में गया और उसके ऊपर पिराना मछलियों के झुंड ने हमला कर दिया और कुछ देर बाद सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रह गया। हाँ, वो मांसाहारी जीव तो होती हैं। जब वो भूखी होती हैं तब खाने के लिए वो हमला भी करती हैं। उस वक्त उनके सामने इंसान हो या कोई बगुला, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो वो बस खाने का एक सामान होता है। लेकिन मुझे ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। अगर ब्रायन मानते हैं कि मछलियों ने कभी किसी जिंदा इंसान पर हमला करके उसे नहीं मारा, तो क्या 1970 की बस वाली वो घटना भी महज एक कहानी ही है? इसका पता लगाने के लिए मैं पहुंचा मनाउस, अमेज़न की गोद में बसे एक शहर में, जहां मैं बस वाली बात की सच्चाई का पता लगा सकता था और यह भी पता लगा सकता था कि क्या पिराना मछलियों ने वाकई कभी किसी जिंदा इंसान को खाया है। अपने सफर की शुरुआत के लिए मुझे मनाउस फिश मार्केट से अच्छी जगह कहां मिलती, यहीं से तो मछुआरों की कई दहला देने वाली कहानियां शुरू हुई थीं। अमेज़न नदी में मछलियों की 2000 से ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। इतनी प्रजातियां तो अटलांटिक महासागर में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे एक से एक खतरनाक मछलियां भी नजर आईं। ये कांटे तो वाकई खतरनाक हैं। यहाँ पर कई किस्म की मछलियां हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पिराना मछलियों के परिवार में भी करीब 60 उप प्रजातियां होती हैं और उनमें से ज्यादातर शाकाहारी होती हैं। सिर्फ कुछ प्रजातियां ही मांसाहारी होती हैं, जिनकी वजह से ये पूरा परिवार बदनाम है। जल्दी ही मेरे सवालों से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जिससे पता लगा कि ये क्या कर सकती हैं। ये कहानी है पिराना की। एक बूढ़ा आदमी अपने तैरते घर में कुछ घंटों के लिए अकेला रह गया था। उसका परिवार कहीं गया हुआ था। परिवार लौटा तो वो बुजुर्ग घर में नहीं थे, वहां सिर्फ उनके कपड़े थे। परिवार वालों को लगा कि वो शायद नहाने गए हैं, लेकिन वो नहीं मिले। उनकी खोज होने लगी पर वो नहीं मिले और अंत में उनका कंकाल मिला। उनका पूरा शरीर पानी में गायब हो चुका था। उम्र ज्यादा होने की वजह से पिराना मछलियों का हमला होने पर वो जल्दी बाहर नहीं आ पाए और पिराना उन्हें खा गई।
2 महीने पहले एक और दहला देने वाला हादसा हुआ, लेकिन इस बाजार में मुझे न तो किसी का नाम मिला, ना ही कोई ऐसी जगह पता लगी जहां मैं इस कहानी का सच जान सकता। अब मैं आगे जा रहा हूं ताकि कोई चश्मदीद गवाह मिल सके जिसने पिराना के हमले को अपनी आंखों से देखा हो। अमेज़न नदी करीब 6,800 किलोमीटर लंबी है, मिसिसिपी से 2 गुनी। ज्यादातर जगहों पर यह काफी चौड़ी है और इसकी रफ्तार भी कम है, लेकिन इसकी सहायक नदियां इसके ठीक उलट हैं। पृथ्वी का करीब 20% पानी अमेज़न नदी में ही बहता है। इसमें ही पिराना और उसके सारे रिश्तेदार रहते हैं। यह नदी मछुआरों की जन्नत है और इसमें नदी के दानव भी हैं। मछली फंसी है, हाँ। अरे वो देखो, वो पानी से बाहर आ रही है, बहुत दमदार है। मैंने जो शिकारी मछली पकड़ी है उसके दांत देखकर भुतहा फिल्मों की याद आ जाती है। यह है पयारा, पिराना की रिश्तेदार है ये। यहां पानी में हथियारबंद लड़ाई होती है। यहां हर चीज दूसरी चीज को खा जाती है। इसके मुंह में दांत ही दांत हैं। इसके निचले जबड़े में ये नुकीले दांत भी हैं। इनसे ये अपने शिकार के स्विम ब्लैडर को छेद देती है, जिससे छोटी मछलियों को तैरने में मुश्किल होती है। इनके हमले के बाद छोटी मछलियां छटपटाने लगती हैं। वो बेचारी बचने के लिए सतह की ओर भागती हैं, लेकिन ये पीछे से आकर उन्हें खा जाती हैं। इनके ये दांत इतने बड़े हैं कि इनके लिए ऊपरी जबड़े में सुराख बने हैं जिनमें ये दांत समा जाते हैं। ये सुराख नहीं होते तो ये अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाती। मतलब ये कि इनकी बनावट में भी एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो हमें नजर नहीं आती। इसके ये पिशाच जैसे दांत सबूत हैं कि पिराना परिवार देखने में कितना डरावना हो सकता है, लेकिन ये खतरनाक नजर आने वाली मछली इंसानों पर हमला नहीं करती। ये अकेले ही मछलियों का शिकार करती है, लेकिन हम जिन मछलियों से डरते हैं वो झुंड में शिकार करती हैं। वो अमेज़न की इतनी आम मछलियां हैं कि हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। आमतौर पर मैं ऐसी मछलियों को पकड़ने के लिए हाईटेक उपकरणों और घात लगाने की तकनीक का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये मछलियां खाने में इतनी हिम्मती होती हैं कि मैंने अपना तरीका भी बदल दिया है। मैंने एक बड़ा ही मामूली सा कांटा लिया है। मैंने बांस की एक छड़ी ली है जिसके दूसरे छोर पर एक छोटी सी डोरी बांध दी है। ये इन मछलियों को पकड़ने का जांचा परखा तरीका है। और इस डोरी से एक हुक बंधा है ताकि ये पूरी डोरी ना खाए, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा ही खाए। मछली पकड़ने के दूसरे तरीकों में तो हमें बिल्कुल शांत रहना पड़ता है, लेकिन पिराना मछलियों को पकड़ने के लिए सतह पर शोर शराबा करना अच्छा रहता है। अरे ये देखिए, एक लाल पेट वाली पिराना। मैंने कुछ ही देर में एक छोटी पिराना पकड़ ली है, लेकिन धोखा मत खाइए, इसके मुंह में भी बहुत तेज दांत हैं जो एक झटके में हमारे शरीर से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा नोच सकते हैं। अगर 100 मछलियों का एक झुंड हमला बोल दे तो शरीर पर कम से कम 1000 घाव होंगे और इंसान की जान निकल जाएगी। इस उभरी हुई जबड़े की हड्डी और झटके से मुंह बंद करने वाली मांसपेशियों का मतलब है कि अगर ये अपना मुंह बंद कर लें तो इनके ऊपर नीचे के जबड़ों में मौजूद तिकोने नुकीले दांत अपने शिकार को अच्छी तरह से दबोच सकते हैं। ये इस तरह से बने हैं कि बड़ी आसानी से गोश्त या शल्क के टुकड़े काट सकें। इस तरह से अपने शिकार को बोटी बोटी कर देती हैं। वैसे तो ये मछली का ही शिकार करती हैं, लेकिन ये रास्ते में आने वाले किसी भी जीव का गोश्त खा सकती हैं। इस नदी में करीब करीब हर नस्ल की मछलियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ पिराना पकड़ रहा हूं। ये नदी पिराना मछलियों से भरी पड़ी है। जहां जाइए आपको वो मिल ही जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं अभी ये पता लगाने आया हूं कि क्या पिराना मछलियां वाकई खून की प्यासी होती हैं, लेकिन वो कितनी खतरनाक होती हैं, इसका पता लगाने के लिए मुझे ही उनका चारा बनना पड़ेगा। इस नदी में भले ही पिराना मछलियों की बहुत बड़ी फौज है, लेकिन वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही हैं।
मैं यहां पर तैर रहा हूं, और अगर वो बूढ़े वाली या बस हादसे वाली कहानी सही है, जिनमें इन मछलियों ने इंसानों को जिंदा खा लिया था, तो फिर कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। उन्हें खाने के लिए कोई खास चीज उकसाती है। मैं तो जिंदा हूं, यहां पानी भी काफी है। ऐसा लगता है कि यहां उन्हें खाने की कमी नहीं है, इसलिए वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही हैं। अब अगर मैं उस जगह पर कोशिश करूं जहां ढेर सारी पिराना मछलियां हों और वो भूखी भी हों, तो कैसा रहेगा? ये है मेरा पिराना पूल। यहाँ के होटल में मैंने भी बॉन्ड फिल्मों के खलनायक की तरह एक छोटे से स्विमिंग पूल में 100 से ज्यादा लाल पेट वाली पिराना मछलियां डलवा दी हैं, जो कई दिनों से भूखी भी हैं। अब ये पता लग सकता है कि ये मछलियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये तो सब जानते हैं कि शार्क खून की प्यासी हत्यारिन होती हैं। अब देखना यह है कि क्या पिराना भी वैसी ही होती हैं, खून की गंध पाकर हमला करने वाली। पिराना मछलियां अमेज़न के गंदे और तलछट भरे पानी में रहने की आदी हो चुकी हैं, जहां 1 फुट से ज्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं देता। इसलिए अपने खाने के लिए गंध का सहारा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने प्रतिक्रिया तो की है, खून के उस बादल की ओर कई मछलियां झपटी हैं और वो अपने चारों ओर देख भी रही हैं। वो चबाने लायक कोई चीज ढूंढ रही हैं, लेकिन वहां अभी खाने को कुछ नहीं है। अब उनके लिए थोड़ा गोश्त डाल ही देता हूं। ये तो जाहिर है कि खून देखकर उनकी भूख बढ़ जाती है। इस बात में भी शक नहीं कि बस हादसे के बाद चोट लगने से लोगों का खून भी बह रहा होगा। अब देखना यह है कि मछलियां खून सने गोश्त के लोथड़े पर क्या प्रतिक्रिया करती हैं। ये देखिए, पहला हमला, पहला हमला, पहला हमला, और फिर सबका हमला। सब वहीं जमा हो रही हैं। पहले एक ने शुरुआत की, फिर सब टूट पड़ी, पूरी फौज टूट पड़ी। पिराना मछलियां एक दूसरे की आवाज सुनकर और हरकत देखकर प्रतिक्रिया करती हैं, और फिर उनके बीच शिकार को चट करने की होड़ सी लग जाती है। जैसी एक मछली एक निवाला काट लेती है, वो दूर चली जाती है, और तब एक के बाद एक करके दूसरी मछलियां भी टूट पड़ती हैं। यही वजह है कि कुछ ही देर में ये अपने शिकार को हड्डियों का ढांचा बना देती हैं। ये देखिए, गोश्त तो इन्हें आकर्षित करता ही है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये किसी जिंदा चीज पर किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। कुछ ही देर पहले ये मछलियां गोश्त के एक टुकड़े पर टूट पड़ी थीं, लेकिन लगता है इन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो फिर वो क्या है जिससे ये खूंखार खतरनाक हत्यारिन बन जाती हैं? मैं यही तो पता लगाना चाहता हूं। अगर वो बस हादसे वाली बात सही है, तो मुझे लगता है कि वहां खून से सना गोश्त होगा और उस जगह रहने वाली पिराना मछलियां भी भूखी होंगी। मैं अभी तक बचा हुआ हूं। बस में सवार लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। मेरी तहकीकात आगे बढ़ी तो पता लगा कि वो बस हादसे वाली बात भी सही थी, लेकिन अब मुझे उस शख्स की तलाश है जो उस दहला देने वाले हादसे में बच गया था। मैंने एक अखबार ढूंढ निकाला जिसमें 1970 के दशक के उस बस हादसे की खबर छपी थी, और उसमें भी लिखा था कि उस हादसे में कुछ मुसाफिरों को मछलियां जिंदा ही खा गई थीं। खबर के मुताबिक 14 नवंबर सन 1976 को वो बस मनाउस से इटाकोटियारा कस्बे की ओर जा रही थी, और ये सफर 5 घंटे में तय होना था। रात भर के सफर के बाद वो बस अमेज़न की एक सहायक नदी में जा गिरी और उसमें सवार लोग मारे गए। उस अखबार में एक बचे हुए इंसान का नाम भी छपा था, डिसेओ अराउजो। मैंने बड़ी मेहनत के बाद उन्हें ढूंढ निकाला ताकि ये पता लगा सकूं कि उस रोज आखिर हुआ क्या था। उससे मुझे पता लग सकता था कि वाकई पिराना मछलियां दोषी हैं या नहीं। ओके, मैं तो हाँ बस कर दूंगा। डिसेओ ने बताया कि वो बस में बिल्कुल पीछे बैठे थे। दूसरे मुसाफिरों की तरह वो भी सफर के दौरान सो रहे थे। उस रोज उस बस में कुछ परिवार भी थे, और उनके साथ एलेक्स,
और आइवन नाम के 2 छात्र भी थे। बस में सवार सभी लोग अपने घर इटाकोटियारा कस्बे जा रहे थे। हादसे से कुछ ही देर पहले बस एक गड्ढे में गई तो हिचकोले से डिसेओ की नींद खुल गई। उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई थी। Aqui é o lugar mesmo que aconteceu o acidente. Nós viemos lá e caímos aqui. यही वो जगह है जहां हादसा हुआ था। वो बस यहीं से नदी में जा गिरी। डिसेओ को यह नहीं मालूम था कि ब्रेक खराब हुआ था या बस फिसल गई थी। बस का ड्राइवर उसी रास्ते पर उसी दिन कई चक्कर लगा चुका था। अखबारों में उस वक्त भी यही कहा गया कि उसे अचानक ही नींद आ गई थी और वो बस समेत नदी में जा गिरा। एक पल पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरे ही पल बस नदी में थी। लोग रो रहे थे, चीख पुकार मची थी। बड़ा दर्दनाक नजारा था। Aí foi que eu fui no corredor, tava todo mundo lá querendo sair naquela porta. आगे वाले लोग बस का अगला दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाकर उसे अंदर से खींच रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि दरवाजा खोलने के लिए उसे बाहर धकेलना चाहिए था। तभी बस के अंदर पानी आने लगा और उसके बाद ये पीछे वहीं चले गए जहां ये बैठे हुए थे। Eu vi o pé dele, peguei e entrei. वहां एक लड़का था जो खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी इन्होंने देखा कि उस लड़के का पैर आगे पानी में गायब हो गया। ये खुद भी उसी मुहाने से बाहर निकल गए। Que eu passei a cintura e essa perna aqui, uma moça pegou nesse daqui. वो जैसे ही बस के बाहर आए, किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। आप समझ रहे हैं, जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी किसी ने उनका पैर पकड़ लिया। इन्होंने अपना पैर झटक कर छुड़ा लिया और बस से दूर निकल गए। 39 लोग बस के अंदर ही फंसे थे और वो बाहर नहीं निकल पाए। जब ये भाग रहे थे तब डिसेओ ने वहां एक भी पिराना मछली नहीं देखी थी। ये भी कोई नहीं जानता कि उस बस के कितनी देर तक डूबे रहने के बाद पिराना मछलियों ने हमला किया था। आज भी जब ये उस पुल के पार जाते हैं, उस पुल के जिससे ये उस रात नदी पार करने वाले थे, तो उस रात की घटना बेसाख्ता याद आ जाती है। कई घंटों के बाद बचाव कर्मी उस बस को पानी से बाहर निकाल पाए, लेकिन तब तक बस में फंसे यात्रियों की जान निकल चुकी थी। Foi 3 meninas grandonas assim, e uma que é recém-nascida. Só, o resto tudo foi adulto. उस बस में 3 बच्चे और एक नवजात शिशु भी था और वो एक ही परिवार के थे। उनकी लाशें ही बाहर आईं। Tragado por causa de piranha. एक लाश ऐसी भी थी जो कंकाल बन चुकी थी। गोश्त का एक कतरा भी नहीं बचा था। जूतों के अलावा शरीर पर कुछ नहीं था। बाद में उस शख्स की पहचान हो गई। वो थे एल्मेंडिनो फ्रांसा। मैं उनके भाई माबियो से मिला, जिन्होंने उस घटना के बारे में अपनी राय दी। Mas como saber? Estava engatado, né? Ele estava com uma roupa, vamos dizer, com a sua foto. उन्होंने काफी मजबूत कपड़े पहन रखे थे। इनका मानना है कि उनके कपड़े बस में ही कहीं फंस गए थे, जिसकी वजह से वो बाहर निकलकर बच नहीं पाए। Porque ele estava com a documentação nos bolsos, a identidade estava no bolso dele. उनकी पहचान सिर्फ इसलिए हो पाई कि उनकी जेब में उनका आइडेंटिटी कार्ड मौजूद था। Mas pensando que ia resistir nada. Estava leve, estava fácil. तब तक इनके भाई की लाश को कफन में लपेट दिया गया था, लेकिन जैसे ही इन्होंने लाश उठाई, इन्होंने महसूस किया कि ये तो बहुत हल्की है। उनकी लाश की जो हालत थी उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर है और कुछ नहीं बचा। Piranha, nós temos peixe aqui. Tinha os outros que são predadores também, mas o principal é a piranha, né? ये मानते हैं कि ये काम पिराना मछलियों का हो सकता है। उन्होंने ही उनकी लाश से सारा गोश्त खा लिया था। वहां उनकी पूरी फौज थी, ये तो सब जानते हैं। इंसान के शरीर का पिराना मछलियां जो हाल करती हैं वो बिल्कुल अलग होता है और उसे देखकर कई लोगों की रूह कांप जाती है। ये दहला देने वाली तस्वीरें हमें शहर के मुर्दा घर से मिली हैं, जो हाल की ही हैं।
और इनसे पता लगता है कि ये मछलियां क्या कर सकती हैं और वो किस तरह के जख्म छोड़ती हैं। सबसे पहले तो वो खुली जगहों से गोश्त और नर्म ऊतक खाती हैं। जब बस से लाशें निकाली जा रही थीं, तब वहां पहुंची डोरा डी बाबोसा ने यही देखा था। इन्होंने बताया कि कुछ लोग जो बाहर निकाले गए वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इन्होंने मुझे जो बताया उससे मुझे एहसास हुआ कि ऐसे हादसों में किसी को गंवाने के बाद किसी पर क्या बीतती है। उस हादसे के वक्त डोरा सिर्फ 17 साल की थी। उस वक्त ये इटाकोटियारा में ही रहती थी। वहां इन्होंने अपनी नर्स की ट्रेनिंग अभी शुरू ही की थी, इसलिए ये हादसे के बाद नदी पर गई थी। Totalmente o rosto, não tinha nada no rosto, só mesmo nem as cartilagens mesmo tinha, então só os ossos. वो एक दिल दहला देने वाला हादसा था। डोरा ने बताया कि वो बस में सवार कुछ लोगों को जानती थी, इसलिए इन्हें और ज्यादा दुख हो रहा था। उस बस में इनकी टीचर के पति भी थे और इन्होंने देखा कि उनका पूरा चेहरा मछलियों ने खा लिया था। उनके चेहरे पर हड्डियां नहीं बल्कि कार्टिलेज नजर आ रहा था। Tinha também o Ivan. O Ivan era uma pessoa que eu gostava na época, né? Eu estava apaixonada por ele. उस हादसे में आइवन नाम का एक युवक भी मारा गया था जो इनका बचपन का दोस्त था। ये उससे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने बताया कि उसकी मौत से ये इतनी दुखी थी कि उस वक्त इस मामले के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इन्होंने कहा कि इसी वजह से ये उस जगह से जल्दी ही चली गई थी और काफ़ी समय तक उस इलाके में वापस नहीं लौटी। यहाँ आते ही वो मनहूस दिन इन्हें याद आ जाता था। बस हादसे के चश्मदीदों के बयान के अलावा मुर्दा घर से मिली तस्वीरों से भी जाहिर था कि पिराना मछलियां एक इंसान का क्या अंजाम कर सकती हैं। लेकिन वो बस हादसा करीब 30 साल पहले हुआ था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों की मौत पिराना मछलियों की वजह से हुई थी या वो पहले ही मर चुके थे। ये तो हम जानते हैं कि वो बस में फंसे हुए थे, पानी में खून फैला था और पिराना मछलियां लोगों को खा रही थीं। लेकिन क्या मछलियां जिंदा इंसान को भी खा जाती हैं या वो सिर्फ मुर्दा लोगों को खाती हैं जो नदी में पहले ही डूब चुके थे? मुझे बस हादसे की सच्चाई तो पता लग गई, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि असली मुजरिम पिराना मछलियां थीं या नहीं। मैं अभी तक ये पता नहीं लगा पाया हूं कि मछलियां वाकई खून की प्यासी होती हैं या नहीं। ये तो जान चुका हूं कि वो मुर्दा इंसानों को खा जाती हैं, लेकिन ये पता लगाना बाकी है कि वो जिंदा लोगों को खाती हैं या नहीं। शायद ब्रायन जिमरमैन की बात सही थी। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि पिराना मछलियों को खून की प्यासी कहना सही होगा। पिराना भी अपने घर में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से जूझ रही हैं और वो मांसाहारी भी होती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जहां इस जगह की तरह पानी काफी होता है, वहां पिराना मछलियों की तादाद भी सामान्य से दुगनी होती है। इसी वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि उन्हें गुनहगार मान लिया गया। पूरे ब्राजील में इस तरह से कृत्रिम झीलें बन गई हैं। वहां लोग तैरने भी आते हैं, खासकर गर्मी के मौसम में। अब जहां पिराना मछलियों की इतनी आबादी हो, वहां इन हालात में मुसीबत तो खड़ी होगी ही। आदमखोर मछलियों को हम अपने डरावने सपनों में देखते हैं। ये इंसान को इतना डराती हैं कि हॉलीवुड ने इस बात का पूरा फायदा उठाया है। अगर आप किसी समंदर के किनारे पर हो तो शार्क का डर समझ में आता है। ऐसे में जब लोग पानी में उतरते हैं तो मन में किसी खतरे का डर होता ही है। लेकिन किनारे से काफी दूर, समंदर के करीब 1500 किलोमीटर दूर, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो मछली का शिकार बन जाएगा। लेकिन 21 दिसंबर सन 2005 के रविवार को गर्मियों के मौसम में ठीक यही हुआ था। एक किनारे पर मौसम के हिसाब से पानी कम था और वहां 8 लोगों पर हमला हुआ। वो हमला किया था पिराना मछलियों ने। सात महीने के अंदर पिराना मछलियों ने
190 लोगों को काट खाया। लेकिन बस वाले हादसे की तरह यहां उन्होंने जुनूनी हमला नहीं किया था और पीछे अधखाई लाशें नहीं छोड़ी थीं। यहां उन्होंने बस अलग अलग काटा था। जिन लोगों पर हमला हुआ था वो ना तो कहीं फंसे थे, ना घायल थे, ना ही उनका खून बह रहा था। यहां तो पिराना मछलियां जिंदा लोगों पर हमला कर रही थीं। यहां जरूर कुछ अनोखा हुआ था। मैं अभी बांध के कारण बनी एक ऐसी ही झील में आया हूं। यहां मैं देखना चाहता हूं कि माजरा क्या है और यहां किस नस्ल की पिराना मछलियां रहती हैं। यह कभी एक वर्षावन था, लेकिन जब पानी बढ़ा तो सारे पेड़ मर गए और ये एक अजीब सी जगह बन गई। देखिए, वो एक गांठ है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, काफी बड़ी मछली है। ये पिराना ही है, लेकिन ये काफी बड़ी पिराना है। इसे मुझे बहुत सावधानी से पकड़ना होगा। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। इसे देखिए जरा। अब जरा सोचिए कि इनके बीच पानी में जाने पर क्या अंजाम होगा। ये तो कांटे को तो चबा रही है, कांटे को चबा रही है। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं और वो हुक को ही खाना चाहती है। आपको पिराना का ये रूप कैसा लगा? ये काली पिराना है। ये पिराना की सबसे बड़ी प्रजाति होती है। इसके दांत देख रहे हैं? ये देखिए, इसके दांत। मैं पूरी सावधानी बरत रहा हूं। इनका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये काट ले तो मेरे शरीर से गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा निकाल लेगी। अपने जबड़े जितना बड़ा, मेरे शरीर का उतना गोश्त तो गायब ही हो जाएगा। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि जब ये लोगों को काटती हैं तो उन्हें एहसास भी नहीं होता कि इन्होंने काटा है। उन्हें तो तब पता लगता है जब खून निकलने लगता है। समंदर किनारे पर भी ऐसे ही हमले हो रहे थे। ये लोगों को काटकर भाग जाती थीं। लेकिन ब्रायन मानते हैं कि मछलियों को गलत समझा जा रहा है और उसकी एक वजह भी है। पिराना अपने घोंसले बिल्कुल ही छिछले इलाके में बनाती हैं, क्योंकि उन्हें पौधों की जरूरत पड़ती है। उन पौधों पर वो सिर्फ अंडे ही नहीं देती, बल्कि वहीं उन अंडों से बच्चे भी बाहर आते हैं और उन्हीं पौधों में छिपे रहते हैं। अब जहां पर इन्होंने हमला किया था वो छिछली जगह हो सकती है और हो सकता है कि कोई इनके घोंसले तक आ गया हो तो वहां अंडों पर पहरा दे रहे नर पिराना ने उसे काट लिया हो। किनारों पर हमले तभी हुए थे जब पानी में काफी भीड़ थी। गर्मियों के मौसम में बेहद गर्म दिन को। यह पहली बारिश के बाद का वक्त होगा और तब पिराना अंडे देती हैं। असल में वो भी वही कर रही थीं जो हर जीव करता है, अपने बच्चों की हिफाजत। इससे तो यही जाहिर होता है कि मछलियों के इतने हमले इसलिए हुए थे कि वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थीं, इंसानों की जान नहीं लेना चाहती थीं। पिराना बहुत डरपोक मछली होती है। हमने हाल ही में एक रिसर्च की थी और हम जानना चाहते थे कि मछलियों के झुंड में रहने का राज क्या है। हमें पता लगा कि ये झुंड में इसलिए नहीं रहती ताकि ये मिलकर शिकार कर सकें, बल्कि ये झुंड में इसलिए रहती हैं ताकि ये अपने शिकारियों से बची रहें, क्योंकि जब ये झुंड में रहती हैं तो इन्हें सुरक्षा भी ज्यादा मिलती है। अगर पिराना मछलियां वाकई अपने दुश्मनों से बचने के लिए झुंड में रहती हैं, तो मैं इनके दुश्मन जीव से रूबरू मिलना चाहूंगा। तो आखिर वो कौन सा जीव है जो गोश्त खाने वाली मांसाहारी पिराना मछलियों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? पिराना मछलियों को भले ही दुष्ट हत्यारिन माना जाता है, लेकिन यहां अमेज़न में तो वो भोजन चक्र के शिखर पर दूर दूर तक नहीं है। इस नदी का माहौल शिकारियों के लिए बेहतरीन है। मैंने सुना है कि यहां एक ऐसा जीव भी रहता है जिसे स्थानीय निवासी खाना खिलाते हैं। वो जीव बड़े खतरनाक शिकारी होते हैं और उनसे तो पिराना मछलियां भी डरती हैं। एक बार फिर से मैं अपने ऊपर प्रयोग करने पानी में उतर रहा हूं। डॉल्फिन।
इनके बारे में किसने सोचा होगा? महासागर से करीब 1500 किलोमीटर दूर अमेज़न नदी में रहती हैं मीठे पानी की डॉल्फिनें। ये देखिए, इन्हें तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन दोस्तों इनका एक बड़ा भयानक रूप भी है। मैं इन भुक्खड़ों के बीच फंसा हुआ हूं। अरे इसने तो मेरा अंगूठा पकड़ लिया। हे! तो यही है वो शिकारी जो पिराना को भी खा जाती हैं। बहुत उतावली हो रही हैं। इनका जबड़ा काफी लंबा है, दांतों से भरा हुआ, जिससे ये बड़ी आसानी से मछलियों को पकड़ लेती हैं। वाह! इनके सिर पर यह विचित्र उभार भी होता है, जो असल में इनका इको लोकेशन का अंग है। अमेज़न नदी के ज्यादातर हिस्सों में पानी बहुत गंदला है, इसलिए इन्हें अपना शिकार नजर नहीं आता। उन हालात में भी अपने शिकार को ढूंढकर उसे मार डालती हैं सोनार की मदद से। इन जीवों के बीच आकर सावधानी बहुत जरूरी है। अब यहां से निकलने में ही भलाई है। अमेज़न नदी में दुनिया के सबसे ज्यादा शिकारी जीव रहते हैं। यहां का हर जीव या तो मारता है या मारा जाता है। मैंने कई साल तक इस नदी में मछलियां पकड़ी हैं और अच्छी तरह जानता हूं कि यहां एक से एक खतरनाक जीव हैं। और मछलियां भी उनसे अलग नहीं हैं। उन्होंने हमारा ध्यान इसलिए खींच लिया था कि हमारे मन में उनकी एक अलग छवि बनी हुई है, लेकिन इससे यह पता नहीं लगता कि वो आखिर हमला क्यों करती हैं। ये तो काफी भारी है। अरे इसे देखिए जरा। Vai, 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 vai. कुयू कुयू, ये मेरे लिए एक नई प्रजाति है। मैं इस प्रजाति के बारे में जानता तो हूं, लेकिन पहले इसे कभी पकड़ा नहीं है। इसके शरीर को भी पिराना ने नोच लिया है। वो जान जाती हैं कि कौन सी मछली परेशान है और वो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये निशान पिराना के जबड़े का है। इसे किसी मछली ने काटा है। वैसे तो ये मछलियां पूरी कोशिश करती हैं कि ये किसी का शिकार ना बने। हो सकता है कि कुछ देर के लिए इसका ध्यान भटका हो और ये पिराना के हमले का शिकार बन गई। इसलिए आप भी नदी में हमेशा सतर्क रहें। ये कवच वाली मछली मेरे लिए एक अच्छा शिकार थी, लेकिन इसकी पीठ पर पिराना के हमले का निशान देखकर हर बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये मछली अपनी जिंदगी पिराना मछलियों के बीच ही बिताती है, लेकिन जैसे ही ये मेरे कांटे में फंसकर छटपटाई तो उनके हमले का शिकार बन गई। जब कोई जीव संघर्ष करता है तो वो मछलियों की नजरों में आ जाता है और वो हमला कर देती हैं। कमजोर पर हमला करना उनका स्वभाव है। इसी वजह से मैं पिराना मछलियों से भरी नदी में तैरते वक्त इतना पानी छपछपा रहा हूं। जाहिर है कि बस हादसे के बाद जब लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी पिराना मछलियों का शिकारी स्वभाव अपना असर दिखाने लगा। उस रोज अपने घर वापस लौट रहे लोगों के साथ जो हुआ, उसके बारे में सोचकर दिल भर आता है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो मछलियों का शिकार बन जाएंगे, लेकिन अमेज़न के किनारे रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी का जरिया है ये नदी। इस नदी में मौसम के हिसाब से पानी के स्तर में बदलाव आता है और कई बार पूरा गांव ही पानी में तैरने लगता है। उनमें से ही एक है वो जगह जिसका नाम ही सबूत है कि वो रोजमर्रा के जीवन में क्या सहती है। इस जगह का नाम है पिराना रिजर्व। मैं यहां यह पता लगाने आया हूं कि उस जगह पर कैसा लगता है जहां जिंदगी हमेशा मछलियों के खौफ के साए में रहती हो। इन लोगों को रिवेरिनोस यानी नदी के लोग कहते हैं। इनकी जरूरत का हर सामान इन्हें अमेज़न नदी से ही मिलता है। Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Eu estou atrás de histórias sobre piranha. Será que tem alguma? Senhor, eu sou vítima de O senhor mesmo? mordida. Eu sou eu mesmo. Que tem. Vim aqui na ponta do nariz. मैं भी घूमता फिरता यहाँ तक आ गया। मैंने इनसे पूछा कि मैंने पिराना मछलियों के बारे में कई कहानियां सुनी हैं, यहाँ कोई मुझे उनके बारे में बता सकता है? इन्होंने कहा कि हाँ, एक मछली ने मेरी नाक का अगला सिरा काट लिया था। इनकी बीवी ने नदी में कोई चीज गिरा दी थी। इन्होंने उसे निकालने के लिए कमर तक गहरे पानी में गोता लगाया और पिराना ने इनकी नाक काट ली। ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि खून बह रहा है और सामने पिराना मछलियों की फौज है। अगर उस रोज ये तेजी से पानी से बाहर नहीं आते तो शायद इनकी मौत हो जाती। आखिरकार मुझे एक शख्स तो मिला जिसने खुद पिराना के दांतों का सामना किया था। अब देखता हूं कि यहां किस नस्ल की पिराना मछलियां हैं और वो कितनी तेजी से काटती हैं। आइए पता लगाएं कि पिराना रिजर्व अपने नाम पर खरा उतरता है या नहीं और यहां पर कौन सी पिराना रहती हैं। मेरा कांटा सतह पर पड़ा हुआ है। अरे वो देखिए, लाल पेट वाली है, देख रहे हैं? अब तो आप भी समझ गए होंगे। अगर मेरे पैरों में जूते नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर कई लोगों के पैर के पंजे का कुछ हिस्सा क्यों गायब है। यहां तो सिर्फ लाल पेट वाली ही है, इसकी पीठ पर धब्बे भी हैं। इसका मतलब है कि यह अभी काफी छोटी है। एक और मछली फंसी है। लगता है कि यहां पानी से ज्यादा मछलियां हैं। हर बार मेरे कांटे में एक लाल पेट पिराना फंस रही है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये तो पता लग गया है कि यहां इनकी अच्छी खासी आबादी रहती है। मैंने ये कई कहानियों में सुना है कि पिराना मछलियां कुछ सेकंड या कुछ मिनट में लाश को कंकाल बना देती हैं। मैं बाजार से एक मरी हुई बत्तख लाया हूं। इसकी मदद से मैं कहानियों की सच्चाई का पता लगा सकता हूं। यह तो जाहिर है कि एक परेशान जीव की आवाज, उसकी छटपटाहट ही इनका ध्यान खींचती है, इसलिए मैं उन्हें यहां बुलाने के लिए ही ये सब कर रहा हूं। ये देखिए, वो आ भी गई। आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी अभी एक चमकती चीज देखी थी जिसके साथ लाल रंग भी नजर आया था। वो अब यहां आने लगी हैं। एक बार किसी ने इसे देख लिया तो फिर पूरी फौज टूट पड़ेगी। अरे ये देखिए, ये सिर खा रही है। इन्होंने रीढ़ का सारा गोश्त चट कर डाला है। अब इसे पलट कर देखता हूं। पीछे से तो ये बत्तख ठीक ही लग रही है, लेकिन इसे उस ओर पलटते हैं जिधर मछलियां थीं। इन्होंने इसके बहुत से पर काटने के बाद गोश्त खाया है, बिल्कुल अंदर तक छेद डाला है। इसके शरीर का ज्यादातर गोश्त खा लिया है। देखिए, इसकी गर्दन और रीढ़ का ज्यादातर हिस्सा तो खत्म हो चुका है। सिर में भी बस हड्डी ही बची है। दोनों आंखें गायब हैं और ये सब बस मिनटों में हो गया। शायद ये बात आपके ध्यान में ना आए कि ये जगह किसी के दरवाजे के ठीक सामने है। यहां रहने वालों के लिए तो रोज रोज पिराना मछलियों का सामना करना जीवन का हिस्सा बन गया है। बॉन्जिया। मैं यहां रहने वाले लोगों से मिलकर यह पता लगाना चाहता हूं कि वो उनसे कैसे निपटते हैं, लेकिन हमले की एक कहानी सुनने के बाद तो मेरी रूह कांप उठी। Mas a gente sabe, né, que tem que sempre ter cuidado. लेकिन मुझे पता लगा कि सूखे मौसम में पानी कम हो जाता है, इसलिए सीमित जगह में ज्यादा पिराना मछलियां जमा हो जाती हैं। तब ये गांव सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। ऐसा मुख्य रूप से सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है और तब ये पानी में नहाने के लिए भी नहीं जा सकते। Aí tem que ter o vaso para ir catando peixe e jogando. यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मछली ही है, लेकिन मछली को खाने से पहले उसे साफ करना जरूरी है। लेकिन उसकी गंध से ही यहाँ पर पिराना मछलियों की पूरी फौज जमा हो जाती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। अपनी उंगली पानी के करीब ना ले जाएं। लेकिन एक बार एक परिवार ने जरा सी लापरवाही की तो अंजाम बड़ा बुरा हुआ। Criando ele quando eu tava com 2 anos. दरअसल वो हादसा हुआ था जूलियो के पोते के साथ। Quem estava tratando? Era a minha esposa. Ah, eu sei. É. É sangue. इन्होंने बताया कि हम बच्चों पर हमेशा नजर नहीं रख सकते। इनकी पत्नी घर के पिछवाड़े मछली साफ कर रही थी, तभी वो बच्चा भी
दूसरे बच्चों की तरह घर से बाहर आया और वो अचानक ही पानी में जा गिरा। इन्होंने उसके गिरने की आवाज भी सुनी थी। ये उसे देखने भी गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। A gente só via era os comeiros da piranha. वो बच्चा पानी में गिरा तो बाहर नहीं आया। इनके मुताबिक ये सिर्फ पानी में हलचल ही देख पाए। इधर वो बच्चा नाव से गिरा और पिराना उस पर टूट पड़ी और उस बच्चे को नोच नोच कर खा गई। Os ossos, né, da criança. जब वो मछलियों के बीच फंसा था तब इन्होंने उसे जाल से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इन्होंने बच्चे को निकाला तो वो कंकाल रह गया था। Foi rápido. जब मैंने इनसे पूछा कि ये सब कितनी देर में हो गया था तो इनका जवाब था कि जरा भी देर नहीं लगी, क्योंकि यहां पर पिराना मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं यही तो पता लगाना चाहता था। मुझे ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जो ये बता सके कि उसने अपनी आंखों से मछलियों को किसी इंसान को खाते देखा था। इन्होंने एक 3 साल के बच्चे को उनका शिकार होते देखा था। दादाजी ने बच्चे का नाम नहीं बताया, लेकिन ऐसी कहानी सुनने के बाद लगता है कि मैं कामयाब होकर भी नाकामयाब हो गया हूं। जाहिर है पिराना मछलियों से जुड़ी कहानियां सुनना एक बात है, लेकिन किसी ऐसे शख्स से बात करना बिल्कुल अलग बात है जिसने अपनी आंखों से किसी अपने को उनका शिकार बनते हुए देखा हो। अगर हम ये देखें कि अमेज़न नदी के किनारे किनारे इस तरह की सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस्तियां हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस तरह के जाने कितने मामलों की हमें जानकारी तक नहीं है। देखिए, ये बच्चे लकड़ी के एक पतले से टुकड़े पर अपना संतुलन बनाकर निकल रहे हैं। मैंने अभी अभी सुना है कि एक बच्चा पानी में गिरा तो उसे कुछ ही पलों में उन्होंने चट कर लिया, लेकिन इन्हें तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। जिस तरह से हम अपने हाईवे और घरों के आसपास मौजूद खतरों के बीच भी जीना सीख लेते हैं, उसी तरह इन लोगों ने भी अपने घर से कुछ फुट की दूरी पर रहने वाली खतरनाक पिराना मछलियों के साथ रहना सीख लिया है। मुझे लगता है कि ये भी इन तैरते घरों में रहने के बाद उनके साथ रहने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि इनके घर के नीचे वो घूम रही हैं। ये तो स्वाभाविक है, आपको आदत पड़ ही जाती है। हाँ, सावधानी जरूर बरतनी पड़ती है। लोग हमेशा उनके ही बारे में नहीं सोच सकते। अगर हमेशा उनके ही बारे में सोचते रहें तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो तो हमेशा यहीं रहेंगी, घरों के नीचे। मैं एक ऐसा चश्मदीद गवाह खोजने निकला था जिसने पिरानाओं का हमला देखा हो, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिनसे पता लग जाएगा कि पिराना को खून की प्यासी मछली जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। मैंने देखा कि पिराना कभी बहुत शर्मीली होती हैं तो कभी सुरक्षात्मक, और उनके बारे में गलत फहमियां भी हैं। लेकिन अगर साल के एक खास वक्त पानी में आपका खून बह रहा हो, आप छटपटा रहे हो और आप फंसे या कमजोर हो, तो पिराना मछलियां आपको खाने के लिए टूट पड़ेंगी। खतरनाक शिकारियों से भरी इस अमेज़न नदी में जिंदा रहने का यह भी एक कुदरती तरीका है, लेकिन हम चाहे कुछ भी कहें, हमारे दिल में पिराना मछलियों का डर तो हमेशा बना ही रहेगा।